हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 3 की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसका लेसन नंबर 4 है जस्टिस टू द ओल्ड हॉर्स, यानी कि बूढ़े घोड़े को न्याय। तो अब जब बूढ़े घोड़े को न्याय हमें दिलाना था, ये लेसन की रीडिंग हम इस लेसन की रीडिंग कर चुके हैं। अब आते हैं इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड और विद एक्सरसाइज। तो नोटबुक ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अपनी वर्ड मीनिंग की तरफ। लेसन नंबर 4 जस्टिस टू द ओल्ड हॉर्स। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग हम एक साथ करेंगे, तो दोनों ही चीज़ आपकी एक साथ ही प्रिपेयर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड और साथ में उसके मीनिंग भी। स्पेशल, सबसे पहले आपका आता है SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल का मीनिंग होता है विशेष, यानी कि कोई भी चीज़ स्पेशल हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? विशेष। पर्पस, PURPOSE, पर्पस। पर्पस का मीनिंग होता है उद्देश्य। कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन। कंप्लेन का मीनिंग होता है शिकायत। ग्रीवेंसेस, GRIEVANCES, ग्रीवेंसेस का मीनिंग भी शिकायत ही होता है। कंप्लेन का मीनिंग भी शिकायत होता है और ग्रीवेंसेस का मीनिंग भी शिकायत होता है। नेक्स्ट आपका आता है विक्ट, WICKED, विक्ट। विक्ट का मीनिंग होता है दुष्ट या फिर बुरे, जो बुरे इंसान होते हैं। अनयूजुअल, अनयूजुअल का मीनिंग होता है असामान्य और वर्ड है आपका UNUSUAL, अनयूजुअल। इसका मीनिंग होता है असामान्य। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेप वाइन, GRAPEVINE, ग्रेप वाइन का मीनिंग होता है अंगूर की बेल। जज, JUDGE, जज का मीनिंग होता है न्यायाधीश। मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट। मर्चेंट का मीनिंग होता है व्यापारी। ड्रॉ, DROVE, ड्रॉप। ड्रॉप का मीनिंग होता है निकाल देना। वर्ड है आपका नेक्स्ट वेंडरिंग, WANDERING, वेंडरिंग का मीनिंग होता है भटकते रहना। मैंने आपको पहले भी रीड कराया था वेंडरिंग, जो आपका इस लेसन में एक हॉर्स था, ओल्ड हॉर्स, वो इधर से उधर भटकता रहता था, तो उसमें आपको वेंडरिंग यूज़ किया हुआ है। तो आप ये वेंडरिंग का मीनिंग क्या लिखेंगे? भटकते रहना। च्यू, CHEW, च्यू का मीनिंग होता है चबाना। रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNISED, रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मीनिंग होता है पहचान। बिलोंग्ड, BELONGED, बिलोंग्ड। बिलोंग्ड का मीनिंग होता है संबंध होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इल्ट्रेटेड, ILLTREATED, इल्ट्रेटेड। मीनिंग क्या है इसका? बुरा व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मीनिंग होता है कबूल करना। वर्ड की स्पेलिंग क्या है? CONFESSED, कन्फेस्ड। कन्फेस्ड का मीनिंग क्या है? कबूल करना। स्टेबल, STABLE, स्टेबल। स्टेबल का मीनिंग होता है अस्तबल। नेक्स्ट आपका आता है फाइन, FINED, फाइन। फाइन का मीनिंग होता है जुर्माना। तो ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। द जजेस लिसन द कंप्लेन ऑफ द पीपल इन द, जो जज था वो कंप्लेन, लोगों की कंप्लेन कहाँ पर सुनता था? लोगों की कंप्लेन सुनता था वो मार्केट प्लेस में, पंचायत में नहीं सुनता था, ना ही विलेज में, गांव में। वो कहाँ सुनते थे जज? उनके लिए कंप्लेन सुनते थे मार्केट पैलेस में। नेक्स्ट आपका है हु गॉट पनिश्ड बाय द जजेस, जो वहाँ पे पनिश, जो जज जो पनिश करते थे, किन लोगों को करते थे? थीव्स को, विक्ड पीपल को, या इनोसेंट पीपल को? किसको करते थे? वाइट पीपल, विक्ड पीपल। आप कुछ भी बोल सकते हैं, विक्ड या फिर वाइट पीपल। तो किसको पनिश करते थे? वो सज़ा किसको मिलती थी वहाँ पे? विक्ड पीपल को। What was fixed to the bell after the rope was broken out? जब broken यानी कि टूट गई थी, जब रस्सी टूट गई थी तो उसके बाद बेल को किससे फिक्स किया गया था? द ब्रांचेस से? नो। कॉटन थ्रेड से? नो। ग्रेप्स वाइन से? यस। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? ग्रेप्स वाइन पे। नेक्स्ट आपका आता है वाई वर द जजेस सरप्राइज्ड, जजेस सरप्राइज्ड क्यों थे? They saw a horse pulling the grapevine, वो उन्होंने एक हॉर्स को देखा था, जो एक हॉर्स को देखा था जो ग्रेप वाइन की बेल को खींच रहा था, पुल कर रहा था। They saw one of the judge pulling the bell, वो ये देख के हैरान थे कि वो एक जज पुलिंग कर रहा था बेल को।
दे सॉ अ बॉय पुलिंग द बॉय, या फिर एक लड़का वहाँ पे जो बेल बजा रहा था। कौन बजा रहा था? द हॉर्स, यानी कि कौन वहाँ पे सरप्राइज किसको देख के हुए थे? वो हॉर्स को देख के। तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे फर्स्ट पे। नेक्स्ट आपके आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं। इस पिंक वाले बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको इन सेंटेंसेस में फिल करने हैं। तो फर्स्ट है आपका डैश वाज अ स्मॉल टाउन इन इटली। जो इटली में सबसे अतरी कहाँ पे थी? इटली के छोटे से टाउन में। यहाँ पे आप फिल कर देंगे अतरी। पीपल हु वांटेड टू डैश रैंग द बेल। लोग कंप्लेन करने पर बेल बजाते थे, मतलब कंप्लेन करने जाते थे तब वो बेल बजाते थे। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? कंप्लेन फिल कर देंगे। द डैश वर द ओल्ड एंड वाइस मैन ऑफ द टाउन। जो जजेस थे वहाँ के बुजुर्ग और बुद्धिमान इंसान थे। कौन? जो टाउन था वहाँ उस टाउन में से जो जज बने थे वो जज कौन थे? बुद्धिमान और बुजुर्ग आदमी। नेक्स्ट आपका आता है द हॉर्स हैड डैश हिज मास्टर वेल फॉर द ईयर। द हॉर्स, जो हॉर्स था यानी कि घोड़ा था, उसने अपने मास्टर की बहुत अच्छे से कई सालों से देखभाल की। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको सिर्फ ट्रू लिखना है, उसमें जो आपको लगे कि आपका सही करेक्ट आंसर है, करेक्ट सेंटेंस है, और फॉल्स आप लिखेंगे जो आपको लगता है रॉन्ग सेंटेंस है। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट, अतरी वाज अ बिग टाउन इन इटली। ये क्या है? रॉन्ग है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि अतरी कहाँ पे थी? इटली के छोटे से टाउन में, यानी कि स्मॉल टाउन में। तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आप यहाँ पे गलत में क्या लिखेंगे? जब रॉन्ग सेंटेंस होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी पीपल रैंग द बेल। कई पीपल जो थे वो बेल बजाते थे। एंड मैनी विक्ड पीपल वर पनिश्ड, और कई भी लोग पीपल्स को वहाँ पे सज़ा दी जाती थी। यस, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट आपका आता है जजेस हैड अ ग्रेप्स वाइन फिक्स टू द बेल। क्या जो जज थे उन्होंने बेल के अंदर अंगूर की बेल को फिक्स किया था? यस, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे भी आप ट्रू लगा देंगे। जजेस सॉ अ डंकी पुलिंग द ग्रेप्स वाइन। क्या आपको पता है इस लेसन में डंकी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। किसका जिक्र है? हॉर्स का। तो हॉर्स ने ग्रेप्स वाइन को, जो अंगूर की बेल थी, वो किसने पुल की थी? डंकी ने या हॉर्स ने? किसने की थी? हॉर्स ने। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस में क्या लगा देंगे? फॉल्स। नेक्स्ट आपका आता है द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल। यानी कि जो हॉर्स था वो अपने अस्तबल में वापस चला जाता है। एंड द मर्चेंट टुक गुड केयर ऑफ हिम। और जो वो व्यापारी होता है वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। यह क्या है? करेक्ट है? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, यहाँ पे आप ट्रू लगा देंगे। अब नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। वो क्वेश्चन आंसर मैंने नोटबुक में नोट डाउन किए हैं, वो आपको मैं बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज पे। तो ये एक्सरसाइज में आपके आते हैं डिग्री, तो इसको भी फिल कर लेते हैं। ईजी, ईजी का आपका बनेगा ईजियर, ईजीएस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब इसमें आपको ये याद ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको वाई वर्ड लास्ट में दिखाई देता है, डिग्री में क्या होता है? वाई का आई में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाई का वर्ड होता है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हैप्पी बना, हैप्पियर बनाने के लिए आपको वाई को चेंज करना होगा आई में, तब आपका हैप्पियर बनेगा, और फिर हैप्पीएस्ट। डियरर, डियरर, डियरेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब इसमें देख लीजिए क्या चेंज है, थोड़ा सा आपने क्या करना है, फैटर, फटर नहीं बोलते हम इसको, क्या बोलते हैं? फैटर। यानी कि ट की आवाज़, जो ट की साउंड आ रही है आपकी, वो डबल बार आ रही है, फैटर। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? 2 टाइम्स टी लगा देंगे, यानी कि डबल टी। तो फैटर, फैटेस्ट। हॉटर, हॉटर, हॉटेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटनेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है लिसन योर टीचर्स केयरफुली।
टीचर की केयरफुल की सावधानी में इसको पढ़ें और सुने। ही एंड शी विल टेल यू सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको ज्वाइन एंड मेक द न्यू वर्ड्स आउट ऑफ देम। अब इन वर्ड्सों को आपस में मैच करके आप कोई नया वर्ड बनाइए। तो अब हमने मैच कर दिए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ। वुड, वुड से क्या बना आपका? वुड कटर, यानी कि वुड कटर बन गया हेयर, हेयर कट। हिल, हिल बोर्ड। सन, सनफ्लावर, फूल बन गया ब्लैक, ब्लैक मैन। हैंड, हैंड बैग, यानी कि आपका पर्स हो गया वो हैंड बैग। न्यूज़, न्यूज़ पेपर, पेपर से मैच करता हूँ न्यूज़ पेपर बन गया। पहले तो वो न्यूज़ थी सिर्फ, फिर उसके बाद पेपर से मैच करता हूँ हमने क्या दूसरा वर्ड बन गया ये न्यूज़ पेपर। वॉच, वॉच टॉप। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें नाउ यूज़ दीज वर्ड्स इन द ब्लैंक्स बिलो, यानी कि आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं पिंक बॉक्स में। अब आपको वर्ड्स तो दोनों सेम है, बोलने में कैसे है, साउंड में सेम है, साउंड इनके कैसे आते हैं सेम, बट आपको बस इसमें क्या करना है, जो आपको इन दोनों में से इस सेंटेंस में फिल करना जो करेक्ट वर्ड है वो आप फिल करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। द ड्राइवर डाइव्ड एट वंस इन द सी, जो ड्राइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो कहाँ पे ड्राइव करते हैं? सी में, यानी कि समुद्र में। आँखों में तो करेंगे नहीं। जो ये ड्राइव्ड को किसको बोलते हैं? गोताखोरों को, यानी कि जो पानी में गोते लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हाउ मच डज दिस पम्पकिन, जो आपका कद्दू है वो उसका वेट कितना है। अब वे का मीनिंग तो रास्ता हो गया और इस वे का मीनिंग हो गया वेट। तो पंपकिन का जो वेट है वो कितना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ए डैश इज हेल्ड इन आवर विलेज एवरी समर। अब समर में फेयर का मीनिंग इसका क्या है? फेयर का मतलब होता है इसका गोरा, और इस फेयर का मीनिंग होता है मेला। तो अब ये देखिए कि एक गांव में, हमारे गांव में प्रत्येक गर्मियों में, यानी कि हर गर्मी में मेला लगता है। गोरा थोड़ी लगेगा, गोरा नहीं लग सकता, क्या लगेगा? मेला। और मेले को क्या बोलते हैं? फेयर, FAIR, फेयर। नेक्स्ट आपका आता है वी डैश लॉट्स ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, हमने अधिक मात्रा में आइसक्रीम और चॉकलेट खाई है। अधिक मात्रा में, तो अधिक मात्रा में चॉकलेट खाई है, तो खाने में कौन सा 8 आएगा? ATE 8। तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे ATE 8। नेक्स्ट आपका आता है कैन यू सॉल्व दिस सम्स। सम आप कौन सा आएंगे? सम्स तो सॉल्व यही हो सकते हैं जो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविडेशंस होते हैं, तो ये आपके सम्स होते हैं। ये सम तो कुछ भी नहीं होता, नहीं ना, तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो कौन सा सम सॉल्व करेंगे? ये वाले SUM सम, तो आप इसमें फिल कर देंगे SUM। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड इन द चैप्टर। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो मैंने फिल कर दिए हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर चैप्टर के अंदर से कौन से एडजेक्टिव फिल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट में C और H लिखा हुआ था, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? RICH, रीच। रीच का क्या बनेगा एडजेक्टिव? रीचर, रीचेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है H और I और K, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? THICK, थिक। थिक का क्या बन जाएगा? थिकर, थिकेस्ट। तो ये भी एडजेक्टिव हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपने देखा आपकी बुक में सभी के में यहाँ पे L लिखा हुआ है, तो बेटा ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सबकी बुक में L लिखा हुआ है, ये गलत वर्ड है। इसको आपने चेंज करना है किसमें? D में। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि OLD ओल्ड, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ओल्ड आपका वर्ड बनेगा OLD ओल्ड। ओल्ड हॉर्स था ना, तो वही आपका यहाँ पे आएगा ओल्ड, और ओल्ड का एडजेक्टिव क्या बनेगा? ओल्डर, ओल्डेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है WISE, वाइस। वाइस का क्या बन जाएगा? वाइसर, वाइसेस्ट। रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। रॉन्गर, रॉन्गेस्ट। GOOD, गुड, गुडर, गुडेस्ट। WICKED, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। वाइट, वाइट भी बन सकता है इसका, ये एक बहुत ही अलग आपका वर्ड है इसका। वाइडर, वाइट टू वाइट भी बन सकता है, सिर्फ वाइट, ओनली वाइट। तो मोर वाइट भी हो सकता है, मोस्ट वाइट भी हो सकता है, तो आपके इसमें दोनों ही वर्ड बन सकते हैं। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ।
हाँ जी, अब हमने अपने नोटबुक ओपन कर ली है, आ गए हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वेयर वाज अत्री, अत्री कहाँ पर थी? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बेल ऑफ द अत्री, यानी कि अत्री की बेल का पर्पस क्या था, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था। अत्री वाज अ स्मॉल टाउन इन इटली, अत्री जो कहाँ थी? इटली के एक छोटे से शहर में थी। द बेल ऑफ अत्री इज़ द स्पेशल पर्पस ऑफ जस्टिस, यानी कि अत्री का स्पेशल उद्देश्य क्या था? जस्टिस, यानी कि न्याय दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वर द जजेस एंड व्हाट डिड हु वर द जजेस, जजेस कौन थे? एंड व्हाट डिड दे डू व्हेन द बेल वाज रंग इन द मार्केट, जब बेल बजती थी तो वो मार्केट में क्या करते थे? जजेस वर द ओल्ड, जजेस बुजुर्ग थे, एंड वाइज और बुद्धिमान थे। When the bell was rung, जब बेल बजती थी, they listened to the complaint in the market, वे मार्केट में कंप्लेन सुना करते थे। क्या करते थे? वो कंप्लेन सुना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, why was the grapes wine fixed to the bell, बेल में ग्रेप्स वाइन को फिक्स क्यों किया गया था? अंगूर की बेल को क्यों फिक्स किया गया था? आंसर है आपका, बिकॉज द रोप वाज ब्रोकन, क्योंकि जो आपकी रस्सी थी वो टूट गई थी, उसकी रस्सी टूट गई थी। देयर वाज नो अनदर रोप, वहाँ पे अनदर रोप नहीं थी। कहाँ पर? अत्री में कोई दूसरी रोप नहीं थी। एंड गेट न्यू रोप फ्रॉम अनदर टाउन, और दूसरी नई रोप लाने के लिए, दूसरे शहर से लाने के लिए वुड टेक अबाउट 2 वीक्स, वहाँ से लाने में 2 हफ्ते लग जाते। तो आपका रीज़न क्या था बेल में ग्रेप्स वाइन लगाने का? जजेस का ग्रेप्स वाइन लगाने का सिर्फ यही था क्योंकि वहाँ पे कोई रोप नहीं थी, रोप टूट चुकी थी, अत्री के पास दूसरी नई रोप नहीं थी, और दूसरे रोप लाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता, और वहाँ से लाने के लिए उसमें 2 हफ्ते लग जाते। तो आपका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। whom the horse belonged to, हॉर्स किससे बिलोंग करता था? वाई वॉज द हॉर्स नॉट टेक केयर ऑफ, हॉर्स की केयर क्यों नहीं की हुई थी? द हॉर्स बिलोंग टू द रिच मर्चेंट, हॉर्स जो था वो एक रिच व्यापारी से बिलोंग करता था, यानी कि उसका घोड़ा था। किसका घोड़ा था? वो एक रिच व्यापारी का, अमीर व्यापारी का। ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने हॉर्स की देखभाल इसलिए नहीं करता था बिकॉज द हॉर्स वाज वेरी ओल्ड नाउ, क्योंकि अब वह घोड़ा बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द जजेस डिसाइड, जजेस ने क्या डिसाइड किया था? द जजेस डिसाइडेड दैट द मर्चेंट, जजेस ने डिसाइड किया कि जो मर्चेंट था हैड डन रॉन्ग, वह रॉन्ग था यानी गलत था। ही शुड टेक केयर ऑफ द हॉर्स, उसे अपने हॉर्स की देखभाल करने के लिए बोला गया, उसे अपने हॉर्स की देखभाल करनी चाहिए। एंड ब्रिंग द होम, और घर ले जाना चाहिए। एंड फीड हिम वेल, और उसे अच्छे से भोजन कराना चाहिए। ही वॉज पनिश्ड विद अ फाइन आल्सो, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि उसको फाइन भी भरना पड़ेगा, फाइन की सज़ा दी गई, उसको फाइन साथ में भरना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।